हेलो एवरीवन। आज अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जेईई मेंस के कुछ पीवाई को डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहला क्वेश्चन अपने सामने ये है, कंसिडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एन वेर एन बिलोंग्स टू 20 से लेकर 100, जहाँ पे एन एक नेचुरल नंबर है। तो नंबर ऑफ 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एन, इसके लिए इंटीग्रल रूट्स है। तो देखो अपन को पता है कि रूट्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं -4 प्लस माइनस रूट के अंदर से 4 बाहर आ गया तो ये आ जाएगा 2, क्योंकि 4 कॉमन आ रहा है। 4 प्लस एन डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से अपने पास है -4 प्लस माइनस रूट ऑफ n प्लस 4। ये एक इंटीजर होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से। जैसा बोला गया है कि इसके रूट जो है ना इंटीजर है, इसका मतलब ये हो गया कि रूट n प्लस 4 ये है, ये सिंप्लीफाई होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर जो लिखा एक्सप्रेशन है एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, तभी सिंप्लीफाई हो सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर, तो अब देखो परफेक्ट स्क्वायर कैसे कैसे बन सकता है। अपने को पता है कि n जो है 20 से लेके 100 तक जा रहा है, तो अपन को पता है n प्लस 4 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 24 से लेके 104। इसके अंदर देखो रूट n प्लस 4 अगर ऑब्जर्व करें तो कहाँ से कहाँ तक जाएगा, रूट 24 से लेके रूट 104। तो ये इंटीजर्स कहाँ कहाँ पे बन रहा है देखो, एक तो रूट 25, रूट 36, रूट 49, इसी तरीके से रूट 64, रूट 81, रूट 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब n की वैल्यू में क्या रखूँ, जैसे 25 बनना था n को 21 रखा, जैसे 36 बनाना है n को 32 रखेंगे। इसका मतलब कितनी पॉसिबल वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब इसकी कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी, इसकी टोटल अपने पास में 6 वैल्यूज पॉसिबल। तो इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले वाला क्वेश्चन क्या गिवन है अपने सामने कि लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ b फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक आर नेगेटिव रियल नंबर्स। तो एक बात बताओ, अगर अपने पास में नेगेटिव रूट्स हैं, इसका मतलब लेट से ये अपने पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों रूट्स अगर नेगेटिव है तो या तो डायग्राम इस तरीके से बन सकता है, क्योंकि देखो इसके लिए a पॉजिटिव है, लीडिंग कोफिशिएंट अगर देखें तो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि अपवर्ड ओपनिंग है। या फिर डायग्राम इस तरीके से हो सकता है कि दोनों की दोनों रूट्स कोइंसाइड कर जाए और ऐसा डायग्राम। तो देखो अब क्या क्या कंडीशन लगेगी। पहली कंडीशन तो ये कि अगर वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट देखो तो वो लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट देखो तो या तो लेस देन नहीं, ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू 0। अगर इन दोनों ग्राफ को देखें, इसके लिए d 0 है, इसके लिए d ग्रेटर देन 0। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, अगर इसमें y इंटरसेप्ट देखो, y इंटरसेप्ट अगर देखें तो वो पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो x कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स होता है -b/2, तो वो लगाए तो b + 2 डिवाइड बाई 2 लेस देन 0। ऐसे डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाए तो b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ऐसी y इंटरसेप्ट की कंडीशन लगाऊं तो 2p + 9 ग्रेटर देन 0। अब तीनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, p + 2 लेस देन 0, इसका मतलब p लेस देन -2। ठीक है, ये लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन हो गया। इसका मतलब अब देखो b स्क्वायर + 4 + 4p -8p -36 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। p स्क्वायर -4p, ये क्या आएगा -32 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। देखो फैक्टर्स बन रहे हैं p -8, p + 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे मार्क कर लेते हैं -4 8 प्लस माइनस प्लस, इसका मतलब ये आ गया कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तो इससे यहाँ। अब आ जाते हैं इसमें, तो यहाँ पे 2p ग्रेटर देन -9, p ग्रेटर देन -9/2। अब इन तीनों को कॉम्बाइन करें, इसको इसको और इसको, क्योंकि तीनों कंडीशन नेसेसरी है। यहाँ से देखो p की जो वैल्यू आएगी, अब ये कह रहा है कि -2 से कम होना चाहिए, ये बोल रहे हैं कि -∞ से -4 यूनियन 8 से इंफिनिटी, तो यहाँ से इंफिनिटी तक है। उसके बाद अगली कंडीशन में है कि -9/2 से ज़्यादा होना चाहिए। देखो -9/2 यहाँ पे कहीं होगा, तो -9/2 से स्टार्ट होगा और ये इंफिनिटी तक जाएगा। तो अगर इन तीनों कंडीशंस को मिलाया तो अपन देख सकते हैं कि तीनों में जो कॉमन वैल्यू आ रही है, तीनों में जो कॉमन वैल्यू है ये वाली वैल्यू है, देख सकते हो यही तीनों में कॉमन है, क्योंकि तीनों में कॉमन आना चाहिए। p बिलोंग्स टू क्या है, -9/2 से लेके -4, तो ये आ जाएगा।
इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो इंटरवल गिवन है अल्फा और बीटा, उसमें अल्फा की वैल्यू -9/2 होगी, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में -9/2, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -4। क्या पूछा है, बीटा -2 अल्फा, -4 ये हो जाएगा +9, इसका आंसर 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए, सिंपल लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2025 का है। जाते हैं तो इसमें तो सिंपल है, मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है, फंडामेंटल मैथ्स का क्या है, x इंटू एक्स माइनस टू प्लस 3 टाइम्स मोड x-3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये वाला जो मोड है कहाँ पे ओपन होगा, एक तो 2 पे और एक 3। देखो 3 से आगे ये वाला मोड कैसे खुलेगा, 3 से आगे अगर देखें तो ये वाला मोड पॉजिटिव, ये वाला मोड भी पॉजिटिव है। 2 से 3 में ये वाला मोड पॉजिटिव लेकिन ये नेगेटिव। 2 से पहले ये अंदर नंबर नेगेटिव बनेगा, इसका मतलब ये नेगेटिव से ओपन होगा, ये भी नेगेटिव से, तो सिंपल नेगेटिव। तो केस 1 देख लेते हैं कि अगर x लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो दोनों मोड नेगेटिव से ओपन होंगे, तो -x² प्लस 2x -3x प्लस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, -x² -x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, x² प्लस x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्योंकि दोनों के दोनों मोड नेगेटिव से ओपन हुए इसलिए इस तरीके से लिखा। अब देखो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, अगर x की वैल्यू लिखा -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। देखो यहाँ से x की वैल्यू है -1 प्लस रूट 41/2 और एक वैल्यू -1 माइनस रूट 41/2। लेकिन अपन को पता है कि 2 से कम होना चाहिए नंबर। अगर इस नंबर को देखो तो रफली ये 6 पॉइंट कुछ आएगा, -1 5 पॉइंट कुछ, तो 2 से ज्यादा आएगा, ये तो रिजेक्ट हो गया, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं केस 2 पे। देखो केस 2 क्या होगा इसमें कि x की वैल्यू 2 से लेके 3 तक हो, तो 2 से लेके 3 में पहला मोड पॉजिटिव से ओपन होगा और दूसरा नेगेटिव से, तो इस तरीके से लिख दिया अपन, ठीक है। और देखो ये क्या होना है, x² माइनस 5x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो रूट्स का फॉर्मूला लगा देते हैं, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से तो कोई रूट ही नहीं आ रही क्योंकि डी नेगेटिव है इसमें, ठीक है, तो यहाँ से तो कोई आंसर नहीं आया अपने पास में। देखो अपन ने सही लिखा ना, b² माइनस 4ac सही। अब आते हैं केस थर्ड पे। देखो अगर केस थर्ड देखें अपन, दोनों पॉजिटिव से ओपन होंगे, तो x² माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x² प्लस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें, -1 प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac/2 है, याद है x की दो पॉसिबल वैल्यू, रूट 33 माइनस 1/2 माइनस रूट 33 माइनस 1/2, ये तो वैसे रिजेक्ट हो गया। अब देखो तीसरा केस क्या है अपना, ये वाला कि जब x की वैल्यू 3 से ज्यादा, इस पे बात कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, नंबर लाइन में। तो देखो क्या ये नंबर 3 से ज्यादा है क्या, इसकी वैल्यू आएगी 5 पॉइंट कुछ, तो ये 6 से तो कम ही है, 6 में से कम होगा तो उसमें से एक जाएगा तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं आएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी करेगा, ठीक है। इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का पैटर्न देखो क्या दे रखा है अपन को। अगले क्वेश्चन में लिखा है अपने सामने, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 9/x माइनस 9/√x प्लस 2, उसके बाद में 2/x माइनस 7/√x प्लस 3 इक्वल टू 0। देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो सिंपल सा प्रोसीजर है, अगर अपन इसको गौर से ऑब्जर्व करें कि या तो ये पहला फैक्टर 0 हो जाए, 9/x माइनस 9/√x प्लस 2, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2/x माइनस 7/√x प्लस 3 क्या हो जाए, ये 0 हो जाए। अब इसमें देखो x पॉजिटिव आएगा क्योंकि √x डिफाइन कब होगा, डिफाइन होना चाहिए तभी लिखी हुई टर्म्स डिफाइन होगी बेटा, यहाँ से x ग्रेटर देन 0 होगा। इक्वल टू 0 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में, क्योंकि x जो है डिनोमिनेटर में, x इज इन डिनोमिनेटर, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एलसीएम लेके क्या लिखेंगे, 9 माइनस 9√x प्लस 2x इक्वल्स टू 0। तो देखो इसको अगर क्वाड्रेटिक की तरह सोचे तो x को अपन थोड़ी देर के लिए t² रख देते हैं, x को t² रखेंगे तो क्या आएगा, 2t² माइनस 9t प्लस 9, तो 6 3 18, इसका मतलब स्प्लिट हो रहा है, 2t² माइनस 6t माइनस 3t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। क्या आएगा, 2t t माइनस 3 माइनस 3 t माइनस 3
इक्वल्स टू 0। तो 2t माइनस 3 t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। t क्या माना था? रूट एक्स, 2 रूट एक्स माइनस 3 रूट एक्स माइनस 3। तो यहाँ से देखो दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही, ये वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी? अपन को तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। यहाँ से रूट एक्स या तो 3/2 हो सकता है या 3, इसका मतलब एक्स की वैल्यू या तो 9/4 या फिर 9। तो दो वैल्यूज यहाँ से आ रही। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, दूसरे वाली पॉसिबिलिटी देखते हैं बेटा। तो दूसरे वाले को अगर सॉल्व करेंगे अपन क्या लिख सकते हैं? 2 माइनस 7 रूट एक्स प्लस 3x इक्वल्स टू 0। तो मैं डायरेक्टली फैक्टराइज कर दूंगा ऐसे, जिस तरीके से x को t स्क्वायर रखा था। 3x माइनस 7 रूट एक्स प्लस 2, 7 को स्प्लिट कर लो 6 और 1 पे, क्योंकि 3 2 से 6 होता है। 3x माइनस 6 रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आएगा? 3x माइनस, अच्छा इसमें से 3 अगर कॉमन, 3 रूट एक्स कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा अपने पास में? रूट एक्स माइनस 2। तो -1 रूट एक्स माइनस 2। सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 रूट एक्स माइनस 1 रूट एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखो रूट एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज है। तो यहाँ से x क्या हो सकता है अपने पास में? 1/9 एंड 4। तो दो डिस्टिंक्ट वैल्यूज x के यहाँ से आई, दो यहाँ से। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ गई? अलग अलग 4 वैल्यूज आ गई, क्योंकि सॉल्यूशन पूछा है यहाँ पे। ठीक है ना बेटा? तो 4 वैल्यूज आ गई। अब अगले पे आते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में देखो क्या गिवन। हेलो हेलो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है अपन को? 5 को अपन देखें तो इसमें लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखो यहाँ पे अपन एक चीज सिंपल कर सकते हैं, इसमें जो टर्म्स लिखी हैं, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 और उधर से 3 भी आ गए। तो ये वाली टर्म यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। तो थोड़ी देर के लिए अपन क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x को t मान लेते हैं। t प्लस 11 का स्क्वायर t प्लस 20 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इसको एक्सपेंड कर दो, t स्क्वायर प्लस 121, सॉरी 121 आएगा प्लस 22t माइनस t माइनस 23 इक्वल्स टू 0। क्या बनेगा ये देखते हैं। टी स्क्वायर प्लस 21t माइनस 121 माइनस 23 हो जाएगा 98। तो अब देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइज हो रहा है या कहीं पे। अगर इसको गौर से ऑब्जर्व करें तो 98 के फैक्टर्स अगर अपन 49 और 2 पे स्प्लिट हो जाता है ये, इसका मतलब ये हो गया 772। तो 14 7 जा 98। लेकिन बात ये है कि अगर 14 7 जा 98 लिखे तो यहाँ पे प्लस, सॉरी ये माइनस, यहाँ पे प्लस है। हाँ तो हो गया ना फैक्टराइज। टी प्लस 14 टी प्लस 7। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल है। अब अपने पास टी की वैल्यू -14 हो सकती है या फिर टी की वैल्यू क्या हो सकती है? -7। अब टी किसको माना था? एक्स स्क्वायर माइनस 9x को। इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14, तो ये भी फैक्टराइज हो गया। 7 2 जब 14 होता है, x माइनस 7 x माइनस 2। तो यहाँ से x की दो पॉसिबल वैल्यू 2 है 7। अगर इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल्स टू -7, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अच्छा हमें तो प्रोडक्ट पूछा ना इसमें, रैशनल जो रूट्स है उसका प्रोडक्ट बताना है बेटा। अब देखो दूसरे वाले के अगर रूट्स देखें, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये अपने पास में जो नंबर आया, ये अपने पास में 53 आ गया। लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इरेशनल होंगे। तो इसकी रूट जो है इरेशनल है, तो इनसे तो हमें वैसे भी मतलब नहीं, इरेशनल रूट्स, इनसे हमें कोई मतलब नहीं। तो रैशनल वाली रूट्स का प्रोडक्ट कितना आ गया? 14। इसका प्रोडक्ट आएगा 14। यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन डी। देख सकते हो ये जेईई मेंस 2025 के क्वेश्चन है, इनमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन है, बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। तो इस तरीके से अपन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, ठीक है।